और वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखना है कि किस तरह से आपने टिकटॉक एड्स अकाउंट की जितनी भी आपने कैंपेन्स बनाई हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी है, और किस तरह से आपने परफॉर्मेंस चेक करके देखना है कि कौन सा ऐप अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। किस एड्स को आपको स्केल करने की ज़रूरत है, किसको आपको स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किस एड्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपकी प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। सो ये सारी चीज़ें जो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी डिटेल ऐड परफॉर्मेंस को चेक करना जानना चाहते हैं और अगर ये देखना चाहते हैं कि अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस पर आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है, तो इसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। सो चलते हैं आज का टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी हाँ गाइस, जैसा कि इस वीडियो के अंदर हम एड इनसाइट्स को देखेंगे कि जितने भी आपने एड्स बनाए हैं उनके इनसाइट्स किस तरह से आपने चेक करने हैं, उनके रिजल्ट्स आप किस तरह से चेक करेंगे, और जो अच्छे एड्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया है कि आप देखें कि ये एड अच्छा चल रहा है। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता और लाइव हर चीज़ एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एड्स बनाए हुए हैं और कुछ मैंने एड्स बंद किए हैं और कुछ एड्स लाइव है। तो मैं आपको लास्ट 2 दिन के एड्स की परफॉर्मेंस चेक करवाता हूँ कि कौन से मेरे एड्स अच्छे परफॉर्म किए हैं, कौन से अच्छे परफॉर्म नहीं किए, और कौन से एड्स मैंने बंद किए हैं और क्यों बंद किए, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे डेट पे आपने आ जाना है। अगर आपने आज के ऐड जो है ना वो चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है, तो टुडे पे क्लिक करेंगे। यस्टरडे कल के करने से तो यस्टरडे करेंगे जो लास्ट गुजर गया है। लास्ट 7 डेज का करना तो लास्ट 7 डेज, 14 डेज का 14 डेज। लेकिन मैं आपको लास्ट 2 डेज के चेक करवाऊंगा क्योंकि मैंने कंपेन ही 2 दिन पहले बनाई, ठीक है। तो जिस दिन से मैंने कंपेन बनाई है उस दिन से रिजल्ट जितने भी हैं जैसे भी हैं आपके सामने मैं सारे एक्सप्लोर करूंगा। तो यहाँ से मैंने अपनी डेट नवंबर 10 to 11 सेलेक्ट कर ली है और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो ये 2 दिन के रिजल्ट मेरे सामने आ जाएंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंपेन्स का। तो यहाँ पे आपकी सारी कंपेन्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप में क्या आती हैं, यहाँ पे भी आपकी जितनी भी कंपेन्स होती हैं उनके ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपेन बनाई है इंटरेस्ट बेस और वही कंपेन आपने बनाई है ब्रॉड, एक ही ऐड के अंदर। तो यहाँ पे आपको उसके दोनों जो है ना जितने भी उसके एड्स होंगे वो शो करवा देगा। और यहाँ पे आपको ऐड लेवल मिलता है कि जो आपका ऐड होता है उस किस वो किस तरह का है, उसके साथ इमेज आपको नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब भी आपने किसी कंपेन का जो इंसाइट्स देखना होता है कि इसके कैसे रिजल्ट्स आए। उसके लिए आपने सबसे पहले कंपेन्स यहाँ पे आपका क्लिक होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने ये जो JBL हेडफोन्स है इस कंपेन्स को देखना है, आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें सिर्फ इस कंपेन्स के जो इंसाइट्स हैं वो देखने हैं। और यहाँ पे सबसे पहले कंपेन स्टेटस एक्टिव चल रही है, इसको मैं 30 कतरी रियाल का बजट दिया हुआ डेली का। और इसने 30 पॉइंट सम जो सेंट्स हैं 4-6 सेंट्स स्पेंड किए हैं। और इसका जो CPC है ना, आपने यहाँ पे CPC पे फोकस करना है, कॉस्ट पर क्लिक पे। जो भी आपकी कंपेन हो उसका जो CPC है वो 1 दिरहम से कम होना चाहिए, तभी वो बेस्ट परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पे एक आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करें तो उस हिसाब से। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बहुत ज़हन में रखने वाली है कि आपने ये आइडिया लगाना कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, कितनी अमाउंट की प्रोडक्ट है। अगर तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो जो मेरी अमाउंट है वो 100 दिरहम की है, तो इसमें ये CPC 0.23 कतरी रियाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है। 1 तक भी अगर ये होता CPC 1 से नीचे तो फिर भी ठीक था।
लेट्स से आप अगर रियल एस्टेट की बिजनेस से रन कर रहे हैं तो उसका अगर आपको सीपीसी मैक्स ज़्यादा भी आता है तो आपने पहले देखना है कि अगर आपको एक कस्टमर आता है वो आपको कितनी वैल्यू दे रहा है, आपको कितने पैसे दे रहा है, आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है ऐड चला के। आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि सीपीसी कितना होना चाहिए। लेट्स से आपका एक कस्टमर आता है 1000 दिरहम, मतलब आप डॉलर्स में बात करें तो 500 है ना डॉलर्स की वो चीज़ लेता है। तो उसमें अगर आप ऐड कास्ट लगा लें, $50 आपकी ऐड कास्ट आ रही है, $50 की बात करो एक कस्टमर के लिए, और उसमें आपको प्रॉफिट अगर $50 या $100 आ भी रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए वो ऐड प्रॉफिटेबल, आप तो कस्टमर दे रहा है, आपको उसमें प्रॉफिट भी आ गया। तो यहाँ पे मेरे केस में मुझे सीपीसी इतना मिल रहा है, और अगर इतने सीपीसी में मुझे आगे चलते हैं ईसीपीएम यहाँ पे आपका जो है ना इसके हिसाब से चलता रहेगा, उसको फिलहाल आप छोड़ें। यहाँ पे देखिए इतने ऐड इम्प्रेशंस हैं, इतने क्लिक्स हैं, और आपने यहाँ पे रखना है क्लिक्स के ऊपर, ऐड इम्प्रेशन और क्लिक्स के। ऐड इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए ऐड इम्प्रेशन मेरा 7000 समथिंग आया और 130 क्लिक्स आए। अगर तो आपके ऐड इम्प्रेशन अच्छे आ रहे हैं और आपको क्लिक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपका जो क्रिएटिव है वो अच्छा नहीं है। तो आपने अपने क्रिएटिव पे काम करना है, उसको मज़ीद बेहतर बनाना है। ठीक हो गया। क्लिक्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे क्लिक्स की रेशो क्या है 1.69। अब मेन चीज़ रेशो है, आपने यहाँ पे रेशो को देखना कि रेशो भी अच्छी चल रही है, दिस इज़ बेस्ट। यहाँ पे आपका सीटीआर जो है 1 से ऊपर हो तो बेस्ट होता है, 1 से नीचे हो तो इसका मतलब है आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है। अगर क्रिएटिव अच्छा है तो जो आपकी प्रोडक्ट है वो लोग लाइकिंग करते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट भी देखनी होती है, कस्टमर लाइक भी करता कि नहीं करता। सम टाइम क्या होता है आपका इंप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं और आपको क्लिक्स नहीं आते, आपका ऐड भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको लोग लाइक नहीं करते, इसलिए लोग क्लिक करके नहीं आ रहे। हर दफ़ा ये नहीं होता कि ऐड क्रिएटिव ही अच्छा नहीं है, इसमें ये भी होता है कि आपकी जो चीज़ है, आपकी जो सर्विस है या आपकी प्रोडक्ट है उसको लोग लाइक नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से ऊपर हो तो बेस्ट है। अब यहाँ पे देखें 130 लोग क्लिक्स करके आए, 1 से ऊपर है, और 3 लोगों ने जो है ना मेरे प्रोडक्ट को कन्वर्जन मतलब परचेज किया है। ठीक हो गया, तो ये भी बेस्ट है। 30 दिरहम के अंदर, 30 कतरी रियाल्स के अंदर मुझे 3 ऑर्डर्स आए हैं, और मेरी जो ऑर्डर्स है उसकी कास्ट है, जो मेरा ऑर्डर्स है वो 100 दिरहम के, 100 क्यू आर रियाल्स के। ठीक है, तो अगर मुझे 3 कस्टमर दे रहा है और पर कन्वर्जन अगर कस्टमर ऑर्डर करता है तो पर कन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे कन्वर्जन चीज़ देखने वाली होती है। 10.15 उसने चार्ज किया है, इसलिए जो है ना टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट पे आ जाए 30 कतरी रियाल। अब ये सीपीसी होता है ना, सीपीसी ये क्लिक्स का होता है कि जितने लोग क्लिक्स करके आते हैं वो सीपीसी के हिसाब से टिकटॉक आपसे चार्ज कर लेता है। आगे ऑर्डर करता या नहीं करता वो उनका मैटर नहीं है। तो उसके बाद अगर लोग आपका ऐड अच्छा है, लोग क्लिक्स करके आ रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी कुछ प्राइसिंग में मसला है। लोग प्रोडक्ट को पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जो साइट है उस पर विजिट भी कर रहे हैं। अब साइट के बाद 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपने देखनी है। एक तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो खूबसूरत होना चाहिए, उसमें काफ़ी फीचर होने ज़रूरी हैं। अगर फीचर नहीं है आपके लैंडिंग पेज के अंदर, अट्रैक्टिव नहीं है, तो कस्टमर फिर भी आज नहीं करता। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको ऑर्डर भी नहीं आ रहे, आपके इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, क्लिक्स भी आपके आ रहे हैं साइट के ऊपर, और आपका कस्टमर ऑर्डर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो लैंडिंग पेज है उसमें इशू है, आप उसको देखें। और फिर आप प्राइसिंग को देखें कि यार प्राइसिंग जो है ना वो आपकी ज़्यादा हो गई, इसलिए कस्टमर को पता है कि ये इतने की चीज़ नहीं है तो कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपने प्राइसिंग और लैंडिंग पेज पे फोकस कर लेना है। अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे इंप्रेशंस और क्लिक्स के बाद, मेन चीज़ क्लिक्स के बाद, तो ये आपने चीज़ें जेन में रख लेनी। तो ये बड़ी ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे मैंने एक वेजिटेबल की ऐड बनाई है, तो यहाँ पे टोटल 6 कतरी रियाल मेरे स्पेंड हो चुके हैं। सीपीसी इसका 1 क्यू आर आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 ईसीपी में इसका 12 क्यू आर है। इम्प्रेशन 496 है, 6 क्लिक्स आए हैं, और 6 क्लिक्स के अंदर मुझे एक ऑर्डर आ गए, एक कन्वर्जन आ गई। तो ये इसका मतलब है कि ऐड क्रिएटिव भी अच्छा है, इम्प्रेशन है, 6 लोग आए हैं और उनमें से एक ने ऑर्डर कर दिए, तो यहाँ पे CTR 1.21 बनता है। तो ये भी अच्छा ऐड परफॉर्म किया है। और उसके बाद ये मसाजर मशीन है, इसके 30 दिरहम, 31 इसके चार्ज है। सीपीसी इसका कितना चला 0.30। और यहाँ पे देखते हैं जी इम्प्रेशन 106,
लोगों ने क्लिक्स किया है, और 1.31 इसका जो है ना CTA डेस्टिनेशन है, और एक बंदे ने ऑर्डर किया है, ठीक है, मीन्स के CTR भी ठीक है, क्लिक्स ज़्यादा हैं लेकिन ऑर्डर कम लोगों ने किया है। अब यहाँ पे मुझे कम से कम इतने CTR में, इतने क्लिक्स के अंदर कम से कम 2 to 5 ऑर्डर्स चाहिए थे, या 2 to 3 ऑर्डर्स होने चाहिए, जिस तरह से JBL हेडफोन्स के केस में, ठीक है। अभी आपको मैं इसके ओवरऑल जो है ना साइज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है ना कन्वर्जन का इसने चार्ज किया है 1.6, बहुत ज़्यादा कास्ट पर कन्वर्जन आया। मतलब एक जो है ना ये ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए, कम से कम 3 to 4 ऑर्डर्स होने चाहिए थे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको इसका रफली आइडिया दे दिए। तो आपने कंपेन सेलेक्ट कर ली है, लेट्स से मैं इस कंपेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने ऐड ग्रुप में जाना है, और ऐड ग्रुप में जाने के बाद अगर आपने इंटरेस्ट और ब्रॉड दोनों बनाए थे, जिसको आपने एक्सप्लोर करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने ब्रॉड बनाई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसको मैं अब करूँगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के लिए आपने ऐड पे जाना है, और वहाँ पे आपको यही चीज़ें देखनी है जो मैंने आपको मेन होम पेज पे दिखाई है। यहाँ पे आपकी जो ऐड का इमेज शो करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, कॉस्ट 32, CPC 0.30, ये बेस्ट CPC है। और क्लिक्स देख लें, 106 लोगों ने क्लिक्स किया है, CTR 1.30 है, कन्वर्जन 1 है। और इसकी कन्वर्जन कास्ट ज़्यादा क्यों हुई है? क्योंकि लोगों ने ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे देखें, आप अपने लैंडिंग पेज को देखें, और उसके बाद देखें जो आपकी प्रोडक्ट की कास्ट है, लोग आ रहे हैं लेकिन प्राइस को देख के आपको ऑर्डर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको अपनी प्राइस पे काम करना है, आपको अपनी प्राइस कम करनी है। अगर आप अपनी प्राइस कम करते हैं तो लोग ऑर्डर्स करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको आपने लाजमी देख लेना। तो आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बना दी है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको इनसाइट्स देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में डन का कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।